जय हिंद, मैं हूँ और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आधे हकीकत में। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि हमारे जो दादा परदादा थे, जो बुजुर्ग हमारे थे, वो इन सब बातों पे ज़्यादा विश्वास करते थे। ये जो होता था काला जादू, कि कोई व्यक्ति किसी का कुछ कोई बाल ले लिया, या फिर शर्ट पा गया, फिर और कुछ उससे रिलेटिव कुछ मिल गया तो उसे वो उसको काबू कर लेता था, काला जादू कर देता था। और ये सब तांत्रिक जो होते थे, ये काला जादू वाले, ये सब छिप के रहते थे। वो हमारे यहाँ पे या फिर किसी पड़ोसी के घर में कोई भी हो सकता था। अगर उसको देखा ना ही जाए तो रात में वो लोग काम कर देते, पता नहीं चलता था। ये कहानी पहले कुछ ज़्यादा ही लोगों को अंधविश्वास ही ज़्यादा फैला हुआ था, जो कि अब बिल्कुल ना के बराबर है। क्योंकि दोस्तों, जैसे-जैसे आज लोग जानकार हुए या फिर बीमारियों का पता चला, वैसे-वैसे ये भी कंट्रोल हुआ कि मतलब कि ये जो कोई दिमाग का कम रहता था तो रात में उठ कहीं चला जाता, उसको काला जादू या फिर ऐसा कुछ बता देते किसी कंट्रोल में है। तो दोस्तों, आज चलिए देखते हैं कि ये सब सच में होता था या फिर नहीं, ये सब सिर्फ दिखावा था। तो एक कहानी है हमारे पास, हम उसको पहले देखते हैं पूरा, उसके बाद लास्ट में बात करेंगे ये कि ये वीडियो जो है सच्ची घटना है या फिर बस मनगढ़ंत कहानी है। तो चलिए देखते हैं वीडियो को। मेरा नाम जयेश कुमार है। मेरे दादाजी वाराणसी शहर के जाने माने घी के व्यापारी थे। मेरे पिताजी राजेश कुमार को हमारे खानदानी व्यापार में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उन्होंने वकालत की पढ़ाई की और वकील बन गए। हम सभी लोग एक ही घर में रहते हैं। मेरे दोनों चाचा पिताजी के साथ ही उनके ऑफिस में काम करते हैं। लेकिन एक दिन जब मैंने अपनी सबसे छोटी चाची का असली रूप देखा, तब मेरी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो गई। मेरी छोटी चाची सबसे ज्यादा झगड़ालू और जहरीली स्वभाव की थी। उन्हें घर का काम करने में और बड़ों की इज्जत करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हर रोज वह मेरे दादा दादी को अपमानित किया करती थी और उनकी गतिविधियां भी काफी संदिग्ध थीं। एक बार जब रात के 3 बजे मेरी नींद खुली तो मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा कि मेरी छोटी चाची अपने बाल खोलकर बरामदे में खड़ी आसमान की तरफ देखकर कुछ बड़बड़ा रही है। मैं फौरन नीचे गया और देखा कि उनके मुंह पर खून लगा हुआ है और उनके हाथ में मरी हुई बिल्ली का एक सिर है और दूसरे हाथ में बिल्ली का शरीर था। अपनी चाची का ये वहशतनाक रूप देखकर मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। डर के मारे मेरी चीख निकल गई। मेरी किस्मत खराब थी कि मेरी चाची ने मुझे वहां देख लिया। मैं तुरंत उसी हाल में मेरे पीछे भागने लगी, लेकिन मैं किसी तरह वहां से भाग निकला और अपने कमरे के खिड़की दरवाजे बंद कर लिए। पूरी रात मैं इसी डर से सो नहीं पाया कि कहीं वो मुझे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। सुबह के समय जब मैंने दरवाजा खोला तो मेरी सांसें थम गई। मेरी छोटी चाची दरवाजे के सामने खड़ी मुझे गुस्से से घूर रही थी। उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने रात वाली बात किसी को भी बताई तो वह मेरा भी यही हश्र करेंगी। उनकी यह धमकी सुनकर मेरी रातों की नींद हराम हो गई। मुझे हर पल यही डर लगा रहता था कि कहीं मेरी चाची घर में किसी की जान ना ले ले। लगभग 1 हफ्ते बाद फिर से मेरी नींद रात को 3 बजे खुली। बरामदे में दोबारा से कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। मैंने देखा कि मेरी चाची वहां खड़ी है और उनके साथ एक अघोरी तांत्रिक भी है जिसके पूरे शरीर पर राख मिली हुई है। इस बार मुझसे रहा नहीं गया। मैंने फौरन शोर मचाया और पूरे घर को वहीं इकट्ठा कर लिया। मेरे दादा दादी, मम्मी पापा, मंझले चाचा, छोटे चाचा और मंझली चाची फौरन उठ गई और वे सभी नीचे बरामदे में आ गए। छोटी चाची और उस अघोरी को हम सबने घेर कर खूब धोया और अगले ही दिन छोटे चाचा ने चाची को तलाक दे दी। हम सब कोर्ट में गए और वहां मेरी छोटी चाची मुझे बड़े ही गुस्से से देख रही थी और उन्होंने मुझे सबके सामने कहा कि मेरी बर्बादी का कारण तू है, अब तू मेरे हाथों नहीं बचेगा, मैं तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। वह अचानक मुझ पर झपटने लगी कि तभी मेरे पिताजी और मेरे दोनों चाचा मेरे आगे खड़े हो गए और उन्होंने चाची को धक्का देकर पीछे कर दिया। चाची की धमकी सुनकर मैं पूरी तरह हिल गया। हम सब अदालत से वापस आ गए। समय के साथ साथ मैं चाची और उनकी दी हुई धमकी को भूलने लगा, लेकिन एक दिन उनकी धमकी सच्चाई में बदल गई जब अचानक देर रात को मैंने देखा कि मेरी एक्स चाची और वो अघोरी मेरे पलंग के पास खड़े हैं। इससे पहले कि मैं चिल्लाता, उसने मेरा मुंह दबोच लिया और उस अघोरी ने मेरे पैर पकड़ लिए। फिर चाची ने कैंची से मेरे कुछ बाल काटे और मेरी उंगली में सुई घुसाकर मेरे खून के कुछ कतरे ले लिए और अलमारी से मेरे कुछ कपड़े निकालकर अपनी थैली में भर लिए और वे दोनों मुझे पलंग से नीचे गिराकर भाग निकले। मैंने खूब शोर मचाया, सब इकट्ठे हुए, लेकिन तब तक वे दोनों भाग चुके थे। हमने तुरंत पुलिस कंप्लेन की, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। मुझे अब भी समझ नहीं आता कि मेरी एक्स चाची मेरे बाल, खून और कपड़ों के साथ क्या करने वाली हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैली विद्या करने वाले लोग अपने शिकार की चीजों के जरिए उसे वश में कर लेते हैं और उसे डरा सकते हैं, उसका खून चूस सकते हैं, उसे बीमार कर सकते हैं और यहाँ तक कि उसकी जान तक ले सकते हैं। भगवान ही जाने कि मेरे साथ क्या होगा। यूं तो इस घटना को काफी साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी मैं डर के साए में जी रहा हूँ। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर भेज सकते हैं।
दोस्तों ये स्टोरी सुनने के बाद ये कहानी मुझे ये नहीं लग रहा है कि ये जो कहानी बंदे ने बताया ये सच होगा। ये मुझे बिल्कुल झूठा लग रहा है, क्योंकि अब के ज़माने में मतलब कि ऐसा थोड़ी ना ऐसा हो ही नहीं सकता जो ये इसकी स्टोरी में बताया गया। तो दोस्तों अगर इस समय मानते होंगे तो 10% लोग मानते होंगे ये काला जादू अंधविश्वास। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लग रहा था ये स्टोरी सुन के कि ये वीडियो ये जो कहानी बताया सच है या फिर झूठ? अगर आप लोगों के साथ ऐसा कभी भी किसी के आपके रिलेटेड ऐसा कुछ घटना घटी होगी 1% भी, तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है ये कहानी सच है या फिर झूठ है। तब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।